मैंने 53 साल तक डॉक्टर के रूप में काम करते हुए 4000 मरीजों को मरते हुए देखा है। मैंने उनके डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किए हैं। मैंने उनके आखिरी घंटों में उनका हाथ पकड़ा है। मैंने उनके परिवारों को ये खबर दी है। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो उन ज्यादातर लोगों में समान थी। उन्हें उस समय मरना नहीं चाहिए था। ये जेनेटिक्स की वजह से नहीं था, ये बदकिस्मती की वजह से नहीं था, ये उनके चुनावों की से था, उनकी आदतों की वजह से। मैंने इन पैटर्न्स को पहली बार 1972 में पहचाना था। दशकों तक मैंने अपने मरीजों को इन आदतों के बारे में चेतावनी दी। ज्यादातर ने मेरी बात नहीं मानी और आज ज्यादातर लोग इस दुनिया में नहीं हैं। मैं 105 साल का हूं। मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप मुझ पर तरस खाएं या हैरान हो। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने मरते हुए लोगों के साथ उतना समय बिताया है जितना शायद आज जीवित बहुत कम लोगों ने बिताया होगा। और मैं ठीक ठीक जानता हूं कि कौन लोग 90 साल तक जीते हैं और कौन लोग 68 की उम्र में अचानक चले जाते हैं। संभव है कि आप अभी, आज, इस सुबह उन आदतों में से कम 2 कर रहे हों और आपको पता भी नहीं कि वे आपकी जिंदगी के साल कम कर रही हैं। पहली चीज जो मैंने 53 साल की मेडिकल प्रैक्टिस में सीखी वो ये है कि लगातार बैठना आपको बहुत तेजी से मार सकता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने ये अपने मरीजों के साथ होते हुए देखा है। 1981 में मैंने उन मरीजों के अलग नोट्स रखने शुरू किए जो दिन भर बैठकर काम करते थे, अकाउंटेंट, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव्स, और उन लोगों के जो दिन भर चलते फिरते रहते थे। वे अलग तरह से बूढ़े हो रहे थे। उनकी ब्लड रिपोर्ट अलग दिखती थी। उनके दिल जल्दी जवाब दे रहे थे। 1990 तक मेरे पास इतना डेटा था कि मैं समझ गया जो लोग रोज 8 या 9 घंटे बैठते हैं वे अंदर से लगभग 40% तेजी से बूढ़े हो रहे थे। जब आप बैठते हैं तो आपका रक्त संचार धीमा हो जाता है, खून पैरों में जमा होने लगता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो चलने फिरने पर निर्भर करता है धीमा पड़ जाता है, शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। समाधान कठिन नहीं है। हर घंटे उठिए, थोड़ा चलिए, अपने पैरों को काम में लाइए। मैं 1974 से ये कर रहा हूं। हर 50 मिनट में उठता हूं और आज भी 105 साल की उम्र में मैं ऐसा ही करता हूं। दूसरी चीज है नींद। सिर्फ पर्याप्त नींद नहीं बल्कि सही नींद। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने मरीज गर्व से कहते थे कि उन्हें सिर्फ 5 या 6 घंटे की नींद चाहिए। ये ताकत की निशानी नहीं थी, ये भ्रम था। आपके मस्तिष्क को 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए ताकि वो खुद की मरम्मत कर सके। लगातार कम नींद लेने से शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं। मैंने देखा है कि जो लोग खराब नींद लेते थे उनमें याददाश्त की समस्या 10 साल पहले शुरू हो जाती थी। और एक और बात, टूटी हुई नींद कम नींद से भी ज्यादा खराब होती है। अगर आप 8 घंटे बिस्तर पर रहने के बाद भी थके हुए उठते हैं तो समझिए कुछ गलत है। तीसरी चीज जो लोगों को 60 के बाद मारती है वो है अकेलापन। ये सुनने में साधारण लगता है लेकिन ये बहुत गंभीर है। अकेलापन शरीर में लगातार तनाव पैदा करता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, सूजन बढ़ती है। मैंने ऐसे मरीज देखे जो बाकी सब तरह से स्वस्थ थे लेकिन अकेले रहते थे और वे उन लोगों से भी जल्दी गिरते गए जिनके पास गंभीर बीमारियां थीं लेकिन मजबूत रिश्ते थे। इंसान अकेले रहने के लिए नहीं बना है। चौथी चीज है खाना। कई सालों तक लोगों को गलत सलाह दी गई। लो फैट खाना, ज्यादा मीठा और ज्यादा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट। 60 की उम्र के बाद शरीर की क्षमता बदल जाती है। जो खाना 40 में ठीक था वो 70 में नुकसान कर सकता है। मैंने 65 की उम्र में अपना खाना बदला, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट कम किए, सब्जियां और प्रोटीन बढ़ाया। 3 महीनों में फर्क दिखाई देने लगा। 5वीं चीज है
लगातार चिंता। ये बीमारी जैसी नहीं दिखती, ये आदत जैसी दिखती है। लेकिन लगातार चिंता आपके शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाती रहती है। तनाव हार्मोन बढ़े रहते हैं, नींद खराब होती है, प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें छोड़ना सीखना सिर्फ मानसिक शांति नहीं, बल्कि जीवन बचाने जैसा है। मैं आपको अपनी पत्नी के बारे में बताना चाहता हूं। हमारी शादी को 44 साल हुए थे। उन्होंने इनमें से कोई सलाह नहीं मानी। वो ज्यादा बैठती थी, नींद खराब थी, खाने की आदतें नहीं बदली और हर दिन चिंता करती थी। वो 70 साल तक जी, लेकिन उनके आखिरी 15 साल गिरावट में बीते। वे साल जीवन नहीं थे, धीरे धीरे कमजोर होते जाने का समय थे। मैं 105 साल का हूं। मैं अकेला रहता हूं, अपना खाना खुद बनाता हूं, हर दिन चलता हूं, पढ़ता हूं, परिवार से बात करता हूं और हर रात 7.5 घंटे सोता हूं। मैं खास नहीं हूं, मैं भाग्यशाली नहीं हूं। मैंने बस चुनाव किए। आप भी अभी इस समय चुनाव कर रहे हैं। सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज बदले, बैठना या नींद या अकेलापन या खाना या चिंता। एक चीज ठीक करेंगे, बाकी आसान हो जाएगा। मैंने अपनी पत्नी को खोया है, अपने बच्चों को खोया है, 4000 मरीजों को दफनाया है और मैं आज भी यहां हूं आपसे कहने के लिए। ज्यादातर लोगों को उस समय मरना नहीं चाहिए था जब वे मरे। आप अभी यहां हैं। अब सवाल ये है, आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं? मैंने 53 साल तक डॉक्टर के रूप में काम करते हुए 4000 मरीजों को मरते हुए देखा है। मैंने उनके डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किए हैं। मैंने उनके आखिरी घंटों में उनका हाथ पकड़ा है। मैंने उनके परिवारों को ये खबर दी है और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो उन ज्यादातर लोगों में समान थी। उन्हें उस समय मरना नहीं चाहिए था। ये जेनेटिक्स की वजह से नहीं था, ये बदकिस्मती की वजह से नहीं था, ये उनके चुनावों की से था, उनकी आदतों की वजह से। मैंने इन पैटर्न्स को पहली बार 1972 में पहचाना था। दशकों तक मैंने अपने मरीजों को इन आदतों के बारे में चेतावनी दी। ज्यादातर ने मेरी बात नहीं मानी और आज ज्यादातर लोग इस दुनिया में नहीं हैं। मैं 105 साल का हूं। मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप मुझ पर तरस खाएं या हैरान हो। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने मरते हुए लोगों के साथ उतना समय बिताया है जितना शायद आज जीवित बहुत कम लोगों ने बिताया होगा। और मैं ठीक ठीक जानता हूं कि कौन लोग 90 साल तक जीते हैं और कौन लोग 68 की उम्र में अचानक चले जाते हैं। संभव है कि आप अभी, आज, इस सुबह उन आदतों में से कम 2 कर रहे हों और आपको पता भी नहीं कि वे आपकी जिंदगी के साल कम कर रही हैं। पहली चीज जो मैंने 53 साल की मेडिकल प्रैक्टिस में सीखी वो ये है कि लगातार बैठना आपको बहुत तेजी से मार सकता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने ये अपने मरीजों के साथ होते हुए देखा है। 1981 में मैंने उन मरीजों के अलग नोट्स रखने शुरू किए जो दिन भर बैठकर काम करते थे, अकाउंटेंट, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव्स, और उन लोगों के जो दिन भर चलते फिरते रहते थे। वे अलग तरह से बूढ़े हो रहे थे। उनकी ब्लड रिपोर्ट अलग दिखती थी, उनके दिल जल्दी जवाब दे रहे थे। 1990 तक मेरे पास इतना डेटा था कि मैं समझ गया, जो लोग रोज 8 या 9 घंटे बैठते हैं वे अंदर से लगभग 40% तेजी से बूढ़े हो रहे थे। जब आप बैठते हैं तो आपका रक्त संचार धीमा हो जाता है, खून पैरों में जमा होने लगता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो चलने फिरने पर निर्भर करता है धीमा पड़ जाता है, शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। समाधान कठिन नहीं है। हर घंटे उठिए, थोड़ा चलिए, अपने पैरों को काम में लाइए। मैं 1974 से ये कर रहा हूं। हर 50 मिनट में उठता हूं और आज भी
105 साल की उम्र में मैं ऐसा ही करता हूं। दूसरी चीज है नींद। सिर्फ पर्याप्त नींद नहीं, बल्कि सही नींद। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने मरीज गर्व से कहते थे कि उन्हें सिर्फ 5 या 6 घंटे की नींद चाहिए। ये ताकत की निशानी नहीं थी, ये भ्रम था। आपके मस्तिष्क को 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए ताकि वो खुद की मरम्मत कर सके। लगातार कम नींद लेने से शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं। मैंने देखा है कि जो लोग खराब नींद लेते थे उनमें याददाश्त की समस्या 10 साल पहले शुरू हो जाती थी। और एक और बात, टूटी हुई नींद कम नींद से भी ज्यादा खराब होती है। अगर आप 8 घंटे बिस्तर पर रहने के बाद भी थके हुए उठते हैं तो समझिए कुछ गलत है। तीसरी चीज जो लोगों को 60 के बाद मारती है वो है अकेलापन। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन ये बहुत गंभीर है। अकेलापन शरीर में लगातार तनाव पैदा करता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, सूजन बढ़ती है। मैंने ऐसे मरीज देखे जो बाकी सब तरह से स्वस्थ थे, लेकिन अकेले रहते थे, और वे उन लोगों से भी जल्दी गिरते गए जिनके पास गंभीर बीमारियां थीं, लेकिन मजबूत रिश्ते थे। इंसान अकेले रहने के लिए नहीं बना है। चौथी चीज है खाना। कई सालों तक लोगों को गलत सलाह दी गई। लो फैट खाना, ज्यादा मीठा और ज्यादा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट। 60 की उम्र के बाद शरीर की क्षमता बदल जाती है। जो खाना 40 में ठीक था वो 70 में नुकसान कर सकता है। मैंने 65 की उम्र में अपना खाना बदला, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट कम किए, सब्जियां और प्रोटीन बढ़ाया। 3 महीनों में फर्क दिखाई देने लगा। 5वीं चीज है लगातार चिंता। ये बीमारी जैसी नहीं दिखती, ये आदत जैसी दिखती है। लेकिन लगातार चिंता आपके शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाती रहती है। तनाव हार्मोन बढ़े रहते हैं, नींद खराब होती है, प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें छोड़ना सीखना सिर्फ मानसिक शांति नहीं, बल्कि जीवन बचाने जैसा है। मैं आपको अपनी पत्नी के बारे में बताना चाहता हूं। हमारी शादी को 44 साल हुए थे। उन्होंने इनमें से कोई सलाह नहीं मानी। वो ज्यादा बैठती थी, नींद खराब थी, खाने की आदतें नहीं बदली और हर दिन चिंता करती थी। वो 70 साल तक जी, लेकिन उनके आखिरी 15 साल गिरावट में बीते। वे साल जीवन नहीं थे, धीरे धीरे कमजोर होते जाने का समय थे। मैं 105 साल का हूं। मैं अकेला रहता हूं, अपना खाना खुद बनाता हूं, हर दिन चलता हूं, पढ़ता हूं, परिवार से बात करता हूं और हर रात 7.5 घंटे सोता हूं। मैं खास नहीं हूं, मैं भाग्यशाली नहीं हूं। मैंने बस चुनाव किए। आप भी अभी इस समय चुनाव कर रहे हैं। सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज बदले, बैठना या नींद या अकेलापन या खाना या चिंता। एक चीज ठीक करेंगे, बाकी आसान हो जाएगा। मैंने अपनी पत्नी को खोया है, अपने बच्चों को खोया है, 4000 मरीजों को दफनाया है, और मैं आज भी यहां हूं आपसे कहने के लिए। ज्यादातर लोगों को उस समय मरना नहीं चाहिए था जब वे मरे। आप अभी यहां हैं। अब सवाल ये है, आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं? मैंने 53 साल तक डॉक्टर के रूप में काम करते हुए 4000 मरीजों को मरते हुए देखा है। मैंने उनके डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किए हैं। मैंने उनके आखिरी घंटों में उनका हाथ पकड़ा है। मैंने उनके परिवारों को ये खबर दी है। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो उन ज्यादातर लोगों में समान थी। उन्हें उस समय मरना नहीं चाहिए था। ये जेनेटिक्स की वजह से नहीं था, ये बदकिस्मती की वजह से नहीं था, ये उनके चुनावों की से था, उनकी आदतों की वजह से। मैंने इन पैटर्न्स को पहली बार 1972 में पहचाना था। दशकों तक मैंने अपने मरीजों को इन आदतों के बारे में चेतावनी दी,
ज्यादातर ने मेरी बात नहीं मानी और आज ज्यादातर लोग इस दुनिया में नहीं हैं। मैं 105 साल का हूं। मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप मुझ पर तरस खाएं या हैरान हो। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने मरते हुए लोगों के साथ उतना समय बिताया है जितना शायद आज जीवित बहुत कम लोगों ने बिताया होगा। और मैं ठीक ठीक जानता हूं कि कौन लोग 90 साल तक जीते हैं और कौन लोग 68 की उम्र में अचानक चले जाते हैं। संभव है कि आप अभी, आज, इस सुबह उन आदतों में से कम 2 कर रहे हों और आपको पता भी नहीं कि वे आपकी जिंदगी के साल कम कर रही हैं। पहली चीज जो मैंने 53 साल की मेडिकल प्रैक्टिस में सीखी वो ये है कि लगातार बैठना आपको बहुत तेजी से मार सकता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने ये अपने मरीजों के साथ होते हुए देखा है। 1981 में मैंने उन मरीजों के अलग नोट्स रखने शुरू किए जो दिन भर बैठकर काम करते थे, अकाउंटेंट, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव्स, और उन लोगों के जो दिन भर चलते फिरते रहते थे। वे अलग तरह से बूढ़े हो रहे थे। उनकी ब्लड रिपोर्ट अलग दिखती थी। उनके दिल जल्दी जवाब दे रहे थे। 1990 तक मेरे पास इतना डेटा था कि मैं समझ गया जो लोग रोज 8 या 9 घंटे बैठते हैं वे अंदर से लगभग 40% तेजी से बूढ़े हो रहे थे। जब आप बैठते हैं तो आपका रक्त संचार धीमा हो जाता है, खून पैरों में जमा होने लगता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो चलने फिरने पर निर्भर करता है धीमा पड़ जाता है, शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। समाधान कठिन नहीं है। हर घंटे उठिए, थोड़ा चलिए, अपने पैरों को काम में लाइए। मैं 1974 से ये कर रहा हूं। हर 50 मिनट में उठता हूं और आज भी 105 साल की उम्र में मैं ऐसा ही करता हूं। दूसरी चीज है नींद। सिर्फ पर्याप्त नींद नहीं बल्कि सही नींद। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने मरीज गर्व से कहते थे कि उन्हें सिर्फ 5 या 6 घंटे की नींद चाहिए। ये ताकत की निशानी नहीं थी, ये भ्रम था। आपके मस्तिष्क को 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए ताकि वो खुद की मरम्मत कर सके। लगातार कम नींद लेने से शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं। मैंने देखा है कि जो लोग खराब नींद लेते थे उनमें याददाश्त की समस्या 10 साल पहले शुरू हो जाती थी। और एक और बात, टूटी हुई नींद कम नींद से भी ज्यादा खराब होती है। अगर आप 8 घंटे बिस्तर पर रहने के बाद भी थके हुए उठते हैं तो समझिए कुछ गलत है। तीसरी चीज जो लोगों को 60 के बाद मारती है वो है अकेलापन। ये सुनने में साधारण लगता है लेकिन ये बहुत गंभीर है। अकेलापन शरीर में लगातार तनाव पैदा करता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, सूजन बढ़ती है। मैंने ऐसे मरीज देखे जो बाकी सब तरह से स्वस्थ थे लेकिन अकेले रहते थे और वे उन लोगों से भी जल्दी गिरते गए जिनके पास गंभीर बीमारियां थीं लेकिन मजबूत रिश्ते थे। इंसान अकेले रहने के लिए नहीं बना है। चौथी चीज है खाना। कई सालों तक लोगों को गलत सलाह दी गई। लो फैट खाना, ज्यादा मीठा और ज्यादा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट। 60 की उम्र के बाद शरीर की क्षमता बदल जाती है। जो खाना 40 में ठीक था वो 70 में नुकसान कर सकता है। मैंने 65 की उम्र में अपना खाना बदला, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट कम किए, सब्जियां और प्रोटीन बढ़ाया। 3 महीनों में फर्क दिखाई देने लगा। 5वीं चीज है लगातार चिंता। ये बीमारी जैसी नहीं दिखती, ये आदत जैसी दिखती है। लेकिन लगातार चिंता आपके शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाती रहती है। तनाव हार्मोन बढ़े रहते हैं, नींद खराब होती है, प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं उन्हें छोड़ना सीखना सिर्फ मानसिक शांति नहीं बल्कि जीवन बचाने जैसा है। मैं आपको अपनी पत्नी के बारे में बताना चाहता हूं। हमारी शादी को 44 साल हुए थे। उन्होंने इनमें से कोई सलाह नहीं मानी। वो ज्यादा बैठती थी, नींद खराब थी,
खाने की आदतें नहीं बदली और हर दिन चिंता करती थीं। वो 70 साल तक जी, लेकिन उनके आखिरी 15 साल गिरावट में बीते। वे साल जीवन नहीं थे, धीरे धीरे कमजोर होते जाने का समय थे। मैं 105 साल का हूं। मैं अकेला रहता हूं, अपना खाना खुद बनाता हूं, हर दिन चलता हूं, पढ़ता हूं, परिवार से बात करता हूं और हर रात 7.5 घंटे सोता हूं। मैं खास नहीं हूं, मैं भाग्यशाली नहीं हूं। मैंने बस चुनाव किए। आप भी अभी इस समय चुनाव कर रहे हैं। सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज बदले, बैठना या नींद या अकेलापन या खाना या चिंता। एक चीज ठीक करेंगे, बाकी आसान हो जाएगा। मैंने अपनी पत्नी को खोया है, अपने बच्चों को खोया है, 4000 मरीजों को दफनाया है और मैं आज भी यहां हूं आपसे कहने के लिए, ज्यादातर लोगों को उस समय मरना नहीं चाहिए था जब वे मरे। आप अभी यहां हैं। अब सवाल ये है, आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं?